मित्रों, आप सभी का आरसी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में पाई नेटवर्क की केवाईसी और टेंटेटिव केवाईसी और साथ ही माइग्रेशन तथा लेटेस्ट अपडेट पर चर्चा करेंगे। और केवाईसी की अगर लास्ट डेट की बात करें तो 30 जनवरी 2025 जो है लास्ट डेट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जिन लोगों की टेंटेटिव केवाईसी है उनका भी सोल्यूशन इस वीडियो में रहेगा, जिन लोगों की केवाईसी नहीं हो रही है उनका भी सोल्यूशन इस वीडियो में रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर छोटी बड़ी अपडेट आपको यहीं पर मिलती रहती है। अब वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं पाई नेटवर्क के ट्विटर हैंडल पर, जो कि इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। यहां पर देखिए 2 घंटा पहले इन्होंने बताया है कि पाई नेटवर्क की केवाईसी जो है आप फ्री में कर सकते हैं विदाउट एनी कास्ट, और कहीं भी थर्ड पार्टी केवाईसी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आपको जब भी केवाईसी करना है आपको इनके ऐप से करना है, और जिसके लिए आपको 1 पाई जो आपने माइन किया है वही देना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं देना है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है वो ये है, जिनका नाम जो है गलत हो चुका है। यहां पर देखिए क्या इन्होंने कहा है कि पायनियर्स हु हैव रिजेक्टेड केवाईसी एप्लीकेशन ड्यू टू द डिफरेंसेस इन देयर पाई अकाउंट नेम एंड देयर रियल नेम इन आईडी डॉक्यूमेंट्स कैन नाउ आइदर स्पेंड पाई टू अपडेट देयर नेम और अपील टू रीसबमिट देयर केवाईसी एप्लीकेशन। कंप्लीट दिस एक्शन टुडे इफ नीडेड। मतलब अगर आप यहां पर आपका नाम गलत है तो या तो आप अपनी पूरी पाई स्पेंड कर दीजिए, खर्च कर दीजिए नाम करेक्शन में। मतलब आप हमारी समझ से तो इनके कहने का मतलब यह है कि नया अकाउंट बना लीजिए, क्योंकि अगर इन्होंने स्पेंड करने की बात कहा है तो नया अकाउंट बनाने पर ही खर्च हो सकता है, या कोई ऑप्शन और आया होगा तो वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दे दूंगा। और इसके बाद या तो आप अपील कर दीजिए, अब जो आपकी मर्जी। अपील करने पर हो सकता है कि रीसबमिट करने का ऑप्शन आपको 30 जनवरी 2025 के बाद आए, क्योंकि लास्ट डेट जो केवाईसी का है वो 30 जनवरी 2025 है। तो इसके बाद आएगा तो आपका वही कंडीशन होगा कि पीछे के 6 महीने के माइन किए गए कॉइन आपके बचे रहेंगे, बाकी 6 महीने से पहले के जो कॉइन हैं वो सभी बर्न हो जाएंगे। ये अपडेट इनका पहले ही आ चुका है। तो एक फायदा रहेगा कि अगर आप अपील सबमिट करेंगे तो आपका 6 महीने का माइन किया गया कॉइन कम से कम बचा रहेगा। और दूसरा ये है कि अपील में ये उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इनके यहाँ अपील बहुत पड़ी हुई है, बहुत टेंटेटिव केवाईसी पड़ी हुई है, हजारों लाखों लोगों की पड़ी हुई है और अभी तक अपडेट नहीं हुई है। तो ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको नया अकाउंट बनाना है कि आपको पुराने में अपडेट करना है। मेरे समझ से आप अपील करके देख लीजिए, क्योंकि मामला तो फंस ही चुका है। अगर नाम आपका गलत है तो अब आपकी ये मर्जी है, क्योंकि कुछ लोग पाई को हवा हवा ही समझ रहे थे, उल्टा सीधा नाम से ज्वाइन कर लिए थे, अब उनके लिए समस्या बन चुकी है। दूसरी बात आती है टेंटेटिव केवाईसी की। तो इन्होंने टेंटेटिव केवाईसी के लिए साफ साफ कह दिया है, जिसके लिए हम ऐप को अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पर फुल डिटेल इन्होंने दिया है। वही बात बताया है कि आप अपनी पाई को स्पेंड कर दीजिए या दूसरा आप अपील कर दीजिए। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट शुड आइदर स्पेंड पाई, यहाँ पर देखिए 2 न्यू अपडेट्स में हेल्प अनलॉक योर केवाईसी एप्लीकेशन इफ यू टेक एक्शन। फर्स्ट, पायनियर हु हैव रिजेक्टेड due to difference in their pi account name and their real name in ID document should either spend pi or update their name, spend पाई टू अपडेट दियर नेम। अपना नाम आप अपडेट कर लेंगे, नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप पाई अगर स्पेंड करते हैं। और इसके बाद अपील टू रीसबमिट दियर केवाईसी एप्लीकेशन, और अगर आप अपील करते हैं तो उसमें टाइम लग सकता है। और पायनियर कैन एडिट स्मॉल टाइपो अप टू द 2 डिजिट्स इन दियर अकाउंट फोन नंबर। अपने अकाउंट फोन नंबर में आप केवल 2 डिजिट्स का चेंज कर सकते हैं इफ इट इज नॉट वेरीफाइड। अगर ये वेरीफाइड नहीं है सॉरी, अगर वेरीफाइड है तो आप मोबाइल नंबर में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। अब एप्लीकेबल पायनियर्स शुड एडिट दिस थ्रू दिस प्रोफाइल सेटिंग इन द पाई माइनिंग ऐप। मतलब अब आप एप्लीकेबल पायनियर शुड एडिट दिस थ्रू दियर प्रोफाइल सेटिंग इन द पाई माइनिंग ऐप नाउ। मतलब आप जा करके एडिट के ऑप्शन में अपने प्रोफाइल में सेटिंग में ये कर सकते हैं, नाम भी वहीं से आप अपडेट कर सकते हैं, स्पेशली
if they have a tentative KYC status and need to use their correct number to reset the password and verify their account। मतलब क्या हुआ कि अगर आपका नाम गलत है तो आप जा करके एडिट प्रोफाइल में अपना नेम करेक्ट करके देखिए। अगर नेम करेक्ट हो जाता है और आपकी पूरी की पूरी पाई स्पेंड हो जाती है तो आप फट से जो है KYC अपने रियल डॉक्यूमेंट के साथ जो नाम आपने चेंज किया है उसके अकॉर्डिंग करिए, हो सकता है आपका हो जाए। दूसरा, टेंटेटिव KYC के लिए इन्होंने कहा है सबसे मेन चीज कि अपने फोन नंबर के साथ जा करके अपना पासवर्ड जो है वो रीसेट कर लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेंटेटिव KYC वालों के लिए है कि वो पहले यहाँ पर ऊपर के 3 लाइंस में जाएं और 3 लाइंस में जाने के बाद यहाँ पर प्रोफाइल में जाएं। प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पर पासवर्ड अपडेटेड का ऑप्शन आ रहा है, पासवर्ड अपडेटेड में चले जाएं और जैसे ही पासवर्ड अपडेटेड को आप टच करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा, जहां पर आपको अपना ऊपर कंट्री सेलेक्ट करना है, नीचे वो मोबाइल नंबर डालना है जिस मोबाइल नंबर से आप जुड़े हैं। इसके बाद स्टार्ट को टच करना है। जैसे ही आप स्टार्ट को टच कर देंगे, यहां पर ध्यान दीजिए आप ओपन SMS को डायरेक्टली मत जाइएगा क्योंकि हो सकता है कि फेल हो जाए। यहां पर आप कंट्री भी सेलेक्ट कर सकते हैं, किस कंट्री के सर्वर को आप यूज करना चाहते हैं। यहां पर आपको USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, इजराइल मिलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है यहाँ पर बेल्जियम या USA को सेलेक्ट करिएगा। ये सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे ये मैनुअल इंस्ट्रक्शन को टच करिएगा, ओपन SMS को मत टच करिएगा। और मैनुअल इंस्ट्रक्शन को टच करने के बाद आप यहां पर अब आ जाएंगे तो आपको ये नंबर दिखाई देगा। इस नंबर पर आपको ये कोड SMS करना है, टेक्स्ट SMS करना है, ध्यान से सुनिएगा। और यहां पर आपका अपना मोबाइल नंबर दिखाई देगा, उसी मोबाइल नंबर के सिम को यूज करते हुए करना है जिस मोबाइल नंबर से आप जुड़े हैं। एक और बात बहुत ध्यान देने की है कि ये मैसेज करने में आपका लगभग 5 से 7 रुपए कटेगा। मतलब आपको टॉपअप कम से कम 10 रुपए या 20 रुपए का जिस भी नेटवर्क पर है कर लेना है, जिससे कि आपकी मोबाइल में 10 रुपए से ज़्यादा का अमाउंट हो, तभी आप एक SMS कर पाएंगे। क्योंकि 5 रुपए या 7 रुपए इस तरीके से कटता है। भले ही आपका जो है अनलिमिटेड पैक का रिचार्ज हो, अनलिमिटेड डाटा या 2 GB और 1.5 GB का रिचार्ज क्यों ना हो, लेकिन आप में बैलेंस रखना पड़ेगा अगर आप इंडिया से हैं। क्योंकि इंडिया से हैं तो इंटरनेशनल मैसेज जाएगा और इंटरनेशनल मैसेज के लिए आपको यहाँ पर लंबा चार्ज 5 रुपए या 7 रुपए कटता है। लेकिन अगर आप उसी कंट्री से हैं जिस कंट्री का आपने सर्वर यूज किया है तो हो सकता है कि हो जाए फ्री में। और एक समस्या और आती है, कभी कभी आपका टॉपअप भी रहता है, पैसा भी रहता है, रिचार्ज भी रहता है, वैलिडिटी भी रहती है, लेकिन SMS नहीं जाता है। तो हो सकता है कि आपकी सिम की कंपनी ने जो है आपके मोबाइल नंबर से इंटरनेशनल सर्विस का SMS एक्टिवेट ना किया हो। तो आप जा करके उसके कस्टमर केयर को कॉल करके बताइए कि हम भेज रहे हैं और मैसेज सेंड नहीं हो रहा है, हमारा इंटरनेशनल मैसेज सेंड सर्विस जो है एक्टिवेट कर दीजिए। तो इसके बाद जब एक्टिवेट हो जाएगा तो आपका मैसेज चला जाएगा और जब आपका मैसेज चला जाएगा तो आप यहाँ पर एक नया प्रॉम्प्ट खुलेगा जहाँ पर 2 ऑप्शन रहेगा, मतलब अपडेट योर पासवर्ड। तो ऊपर आप नया पासवर्ड, जो पुराना पासवर्ड है उसको छोड़ दीजिएगा, कोई नया पासवर्ड बना लीजिएगा, केस सेंसिटिव छोटा बड़ा अक्षर @ और गिनती के साथ वही पासवर्ड नीचे डाल दीजिएगा और इसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आप अपने माइनिंग ऐप में आ जाइएगा और माइनिंग ऐप में आने के बाद यहाँ से साइन आउट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा भूल करके भी ये अकाउंट डिलीशन का ऑप्शन ना टच करिएगा, अदरवाइज आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। साइन आउट कर लीजिएगा। साइन आउट करने के बाद फिर जा करके ऊपर अपना कंट्री कोड मतलब कंटिन्यू विद मोबाइल नंबर करिएगा। 2 ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद मोबाइल नंबर। जब एप्लीकेशन ओपन करेंगे, साइन इन को टच करेंगे तो आप कंटिन्यू विद मोबाइल नंबर जाइएगा, ऊपर कंट्री कोड सेलेक्ट करिएगा, नीचे अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और फिर पासवर्ड डाल करके लॉग इन कर लीजिएगा। लॉग इन करने के बाद अब आपको करना क्या है कि अगर आपकी टेंटेटिव KYC है तो कुछ 2-4 घंटे रुक करके आपको यहां पर आ जाना है
यहाँ पर आने के बाद पाई ब्राउजर आपको ऊपर दिखेगा। पाई ब्राउजर को टच करने के बाद आपको सीधा पाई ब्राउजर में जाना है, लेकिन उससे पहले आपको मेननेट चेकलिस्ट भी पूरा कर लेना है। इसके लिए आपको मेननेट को टच करना है। मेननेट को टच करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है मेननेट चेकलिस्ट। यहाँ पर देखिए मेननेट चेकलिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसको टच करना है। इसको टच करने के बाद आपको यहाँ पर ब्राउजर ऐप डाउनलोड कर लेना है, फिर वहाँ पर वॉलेट बना लेना है। वॉलेट बनाने के बाद आपका जो पास फ्रेज मिलता है उसे 2-3 डायरी में नोट कर लेना है। 2-3 डायरी में नोट करने के बाद तब जा करके आगे बढ़ना है। भूल करके भी फोटो या स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, नहीं तो आपका वॉलेट हैक हो सकता है। फिर आपको आकर के वही अपना पास फ्रेज डाल करके यहाँ पर वॉलेट लिंक करना है। लिंक करने के बाद फिर उसे कन्फर्म करना है। फिर यहाँ पर लॉकअप करना है कि आप कितने % लॉक करना चाहते हैं, कितने साल के लिए, उसे भी पूरा कर लेना है। फिर सिक्योर योर अकाउंट, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट सिक्योर करना है। ये हो सकता है कि मोबाइल नंबर या ईमेल मांगे या आपका पास फ्रेज मांगे वॉलेट का, तो उससे कर लेना है। फिर साइन इन एक्नॉलेजमेंट में जाना है, यहाँ पर आपका वॉलेट का पास फ्रेज मांगेगा। ये सारे काम कर लेने हैं। इसके बाद सबमिट योर केवाईसी एप्लीकेशन। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, सिक्योर योर वॉलेट ये ऊपर के सभी टॉस करने के 24 आवर बाद ही होता है, तुरंत ये सिक्योर योर वॉलेट नहीं होता है। इसके बाद आपको केवाईसी अप्लाई करना है। केवाईसी अप्लाई करने के लिए आपको फिर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद ऊपर की 3 लाइन को टच करना है, ब्राउजर को टच करना है, फिर साइन इन टू ब्राउजर पर जाना है। और साइन इन टू ब्राउजर पर जाने के बाद ये ऑटोमेटिक आपका अपना ब्राउजर ओपन कर देगा। और जब ब्राउजर ओपन कर देगा तो हो सकता है यहाँ पर भी फिर से आपको लॉगिन करने के लिए मांगे, तो आप वही अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करके मोबाइल नंबर डाल करके और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लीजिएगा। फिर ये केवाईसी में आइएगा। केवाईसी में आने के बाद आप पूरी केवाईसी परफॉर्म करिएगा। और अगर आपकी टेंटेटिव केवाईसी होगी तो डायरेक्ट लाइवनेस खुलेगा। लाइवनेस के लिए बैकग्राउंड आपका प्लेन होना चाहिए और प्लेन बैकग्राउंड के सामने अच्छी लाइट होनी चाहिए। और वहाँ पर आपको फ़ोटो लेना है। और फोटो को लेने के बाद नीचे एक इमोजी आती है। इमोजी का जो इंडिकेशन होगा आँख खोलना बंद करना, तो आप आँख खोलेंगे बंद करेंगे। अगर वो मुंह हिलाता है तो आपको मुंह खोलना मुंह बंद करना है। और इस तरीके से जब आप करेंगे अकॉर्डिंग टू इमोजी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो आपकी केवाईसी हो जाएगी। मान लीजिए इसके बाद भी नहीं होती है तो आपको कुछ 2-4 मिनट बाद 10-5 बार ट्राई कर लेना है। कम से कम 10-10 मिनट के बाद 3 बार तो ट्राई कर लेना है। इसके बाद 2-4 घंटे बाद ट्राई कर लेना है, क्योंकि मात्र 10 दिन बचा हुआ है। तो इस तरीके से आपका नेम चेंज करने का सलूशन हो गया, टेंटेटिव केवाईसी का सलूशन हो गया, और सारी प्रॉब्लम्स का लगभग सलूशन आपको मिल चुका होगा। अगर कोई और सलूशन आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, उस पर भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।